एस्तेर अध्याय 1 से 10। अध्याय 1। राजा क्षयर्ष और रानी वशति। एक क्षयर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुईं। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी। वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और माय के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। 6 वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थीं। 7 उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। 8 पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। 9 रानी वशति ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो क्षयर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी। 11 की रानी वशति को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। 12 खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वशति ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। 13 तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। 14 उसके पास कर्शना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और ममूकान नामक फारस और माय के 7 प्रधान थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। 15 राजा ने पूछा। रानी वशति ने राजा क्षयर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। 16 तब ममूकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। रानी वशति ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं। 17 क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा राजा क्षयर्ष ने रानी वशति को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। 18 आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। 19 यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फौसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वशति राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उससे अच्छी हो। 20 अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदरमान करती रहेंगी। 21 यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में 22 अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजीं कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। अध्याय 2। एस्तेर का पटरानी बनना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब उसने रानी वशति की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। 2 तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं। 3 और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। 4 तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वशति के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। 5 शूशनगढ़ में मोर्दकई नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याहीर का पुत्र था।
6 वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। 7 उसने हत्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। 8 जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। 9 वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दीं और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। 10 एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। 11 मोर्दकई प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। 12 जब एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। 13 इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। 14 सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। 15 जब मोर्दकई के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। 16 यों एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। 17 राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर पटरानी बनाया। 18 तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मोर्दकई द्वारा राजा के प्राणों की रक्षा। 19 जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गईं तब मोर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा था। 20 एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकई ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्तेर मोर्दकई की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 21 उन्हीं दिनों में जब मोर्दकई राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। 22 यह बात मोर्दकई को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मोर्दकई का नाम लेकर राजा को चितनी दी। 23 तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। अध्याय 3 यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। 2 राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी, परंतु मोर्दकई न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। 3 तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकई से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? 4 जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकई की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। 5 जब हामान ने देखा कि मोर्दकई नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। 6 उसने केवल मोर्दकई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकई किस जाति का है, इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली।
7 राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के नीसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाए। 8 तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। 9 यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 केकार चांदी दूंगा। 10 तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। 11 और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। 12 यों उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां, एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गईं, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। 13 राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गईं कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। 14 उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। 15 यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई, और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाखमधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। अध्याय 4 मोर्दकई का एस्तेर से सहायता मांगना। एक जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दो खबरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। 3 एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। 4 एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। 5 तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दकई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। 6 तब हताक नगर के उस चौक में, जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकई के पास निकल गया। 7 मोर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। 8 फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। 9 तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकई की बातें कह सुनाईं। 10 तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी। 11 राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। 12 एस्तेर की ये बातें मोर्दकई को सुनाई गईं। 13 तब मोर्दकई ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। 14 क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। 15 तब एस्तेर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा। 16 तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। 17 तब मोर्दकई चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया।
अध्याय 5। राजा और हामान को एस्तेर का निमंत्रण। एक तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। 3 तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। 4 एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। 5 तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तेर के तैयार किए हुए भोज में आए। 6 भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 7 एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है। 8 कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगूं वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। मोर्दकई को मार डालने का षड्यंत्र। 9 उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परंतु जब उसने मोर्दकई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। 10 तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। 11 तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। 12 हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। 13 तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। 14 उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकई लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। अध्याय 6। राजा द्वारा मोर्दकई का सम्मान। एक उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। 2 उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जिन्होंने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकई ने प्रकट किया था। 3 तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकई की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। 4 राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकई के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। 5 तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। 6 जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, 7 राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। 8 उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। 9 फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। 10 राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। 11 तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकई को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा।
12 तब मोर्दकई तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। 13 हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। 14 वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तेर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। अध्याय 7। हामान को मृत्युदंड। एकतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। दो राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 3 एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। 4 क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। 5 तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? 6 एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। 7 राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। 8 जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। 9 तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दकई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। 10 तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दकई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अध्याय 8। यहूदियों को अपनी रक्षा का अधिकार मिलना। एक उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरबार एस्तेर रानी को दे दिया। मोर्दकई राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। 2 तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दकई को दे दी। एस्तेर ने मोर्दकई को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। 3 फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। 4 तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। 5 तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हम्मदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। 6 क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी? मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी? 7 तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से और मोर्दकई यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। 8 अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। 9 उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकई ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुश तक जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में, और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। 10 मोर्दकई ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और साननियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दीं। 11 इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर
जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको घात और नष्ट करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। 12 और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। 13 इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गईं, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहें। 14 अतः हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। 15 तब मोर्दकई नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। 16 यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। 17 और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। अध्याय 9। यहूदियों का शत्रुओं पर प्रबल होना। एक अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। 3 वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दकई का भय समा गया था। 4 मोर्दकई तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई, वरन उस पुरुष मोर्दकई की महिमा बढ़ती चली गई। 5 अतः यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नष्ट कर डाला, और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। 6 शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नष्ट किया। 7 उन्होंने परशनदाता, दलपोन, अस्पाता, 8 पोराता, अदल्या, अर्दाता, 9 परमशता, अरिसै, अर्दय और वैजाता, 10 अर्थात हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। 11 उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। 12 तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है, फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है? वह भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, वह भी तुझे दिया जाएगा। 13 एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाएं। 14 राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। 15 शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। 16 राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए, और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। 17 यह आदार महीने के 13वें दिन को किया गया, और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। 18 परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठा हुए, और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। 19 इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। पूरीम पर्व की स्थापना। 20 इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दकई ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में, क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी। 21 और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें। 22 जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया, माना करें, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। 23 अतः यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्दकई ने उन्हें लिखा, वैसा ही करने का निश्चय कर लिया।
24 क्योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नष्ट करने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी डाली थी। 25 परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। 26 इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी 27 यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने 28 और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे और पूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। 29 फिर अबीहल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्दकई यहूदी ने पूरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। 30 इसकी नकलें मोर्दकई ने क्षयर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी। 31 की पूरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दकई यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाएं। 32 पूरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। अध्याय 10 राजा क्षयर्ष और मोर्दकई का महात्म्य। एक राजा क्षयर्ष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। 2 उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मोर्दकई की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह माय और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? 3 यहूदी मोर्दकई क्षयर्ष राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था।